हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अस्ता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो है हमारा टॉपिक आज का फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विद द डेफिनेशन समझेंगे एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रैक्चर क्या होता है। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, ठीक है। जो बोन है उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। तो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। इन अ ईजी लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर में इसमें क्या होता है, 6 टाइप का क्लासिफिकेशन से हम इसको समझते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ठीक है, एटियोलॉजी के बेसिस पे। एंड सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। फिफ्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, ठीक। सिक्स्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप के क्लासिफिकेशन है। अब जो 6 टाइप के क्लासिफिकेशन है इनका भी सब डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला हम समझेंगे क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, मतलब एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद अब हम इनके सब डिवीज़न को समझेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे 3 टाइप्स के आते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, सेकेंड है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड थर्ड है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक। तो इनके बारे में अब हम जानेंगे कि ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कब बोलेंगे, पैथोलॉजिकल कब बोलेंगे एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर कब बोलेंगे, ठीक। तो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी में फर्स्ट हमारा सब डिवीज़न है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, ठीक है। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर तब होगा जैसे कि कोई भी पर्सन को ट्रॉमा हो गया हो, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसकी वजह से बोन में क्या हो गई हो, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई हो और वहाँ पे क्या हो गया हो, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ठीक। तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। सेकंड है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कब होगा, जब किसी भी पर्सन में लंबे समय से कोई भी डिजीज़ की वजह से बोन्स क्या होने लगे, ब्रेक होने लगे। इसकी वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ बोन मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ बोन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजी मतलब है कि यहाँ पे किसी डिजीज़ की वजह से ब्रेक हो जाए बोन्स, तो उसकी वजह से क्या हो, फ्रैक्चर डेवलप हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस एंड स्कर्वी, रिकेट्स, इनकी वजह से क्या हो जाए, बोन में डिफॉर्मिटी डेवलप होती है जिसकी वजह से क्या होता है, बोन ब्रेक हो जाती है। तो ये हमारा होगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। थर्ड है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर तब हमें देखने को मिलेगा जब रिपीटिव इंजरी होती रहे पर्सन में, ठीक है। और इसमें हमें क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑन द एक्सरे में हमें जो फ्रैक्चर होगा वो देखने को नहीं मिलेगा। तो रिपीटिव अगर इंजरी पर्सन में होती रहे जिसकी वजह से क्या हो, स्ट्रेस उस इंजरी पे पड़ता रहे, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी में फर्स्ट हमारा ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक। सेकेंड हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे 2 टाइप के सब डिवीज़न है। फर्स्ट है हमारा सिंपल फ्रैक्चर एंड सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक। अब जानेंगे हम सिंपल फ्रैक्चर किसको बोलते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कौन सा होगा हमारा।
तो सिंपल फ्रैक्चर मतलब ये होता है कि बोन जो है ब्रेक हुई हो इन 2 पीसेस में, ठीक है, कि सिंपल फ्रैक्चर मतलब है कि एक बोन है हमारी 2 पीसेस में ब्रेक हो गई हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल होगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक। एंड सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर तब बोलेंगे कि ब्रेक बोन, ठीक है, ब्रेक हुई हो मल्टीपल पीसेस ऑफ बोन, बोन हमारी मल्टीपल पीसेस में अगर ब्रेक हुई है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक। तो सिंपल फ्रैक्चर जब बोन हमारी सिर्फ 2 पीसेस में ब्रेक हुई हो, एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जब हमारी बोन है जो मल्टीपल पीसेस में क्या हो गई हो, ब्रेक हो गई हो, ठीक। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट में सिंपल फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट्स में हमारे 2 टाइप के सब डिविजन्स हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक। सेकंड है हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक। तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होते हैं एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे अब। तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर का मतलब ये है कि बोन फ्रैक्चर हुई है बट लोकेशन नॉट चेंज, ठीक है, कि बोन फ्रैक्चर हो गई है लेकिन जो बोन की लोकेशन है वो चेंज नहीं हुई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनडिस्प्लेस। मतलब कि बोन अपनी ही जगह पे है बट फ्रैक्चर हो गई है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस, मतलब उसने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की है। तो क्या है, बोन फ्रैक्चर बट लोकेशन नॉट चेंज, मतलब बोन की लोकेशन चेंज नहीं हुई है। सेकेंड है हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या है कि बोन फ्रैक्चर हुई और बोन क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई, मतलब उसने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, ठीक है। ये क्यों होगा, ड्यू टू फ्रैक्चरिंग फोर्स, मतलब जो फ्रैक्चर हुआ है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से हुआ, ठीक है, फ्रैक्चरिंग फोर्स। एंड सेकेंड हमारा ड्यू टू मसल पुल एंड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स, ठीक है, मसल्स क्या हो गई हो, पुल मतलब खिंच गई हो, किसकी वजह से, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स में। एंड थर्ड हमारा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब कैसे कि जैसे कि कोई भी पर्सन है फॉल, मतलब गिर गया हो, तो जिसकी वजह से क्या हो गई हो, बोन फ्रैक्चर हुई हो और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई हो। तो ये था हमारा थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, फर्स्ट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड सेकेंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ये इसके सब डिविजन्स थे, ठीक। इसके बाद हमारा फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे 2 टाइप के सब डिवीज़न है। एक है हमारा क्लोज फ्रैक्चर एंड सेकेंड है हमारा ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर क्या होगा एंड ओपन फ्रैक्चर कब बोलेंगे, तो इनको हम जानेंगे। क्लोज फ्रैक्चर तब होगा जो कम्युनिकेट ना कर रहा हो विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फ्रैक्चर कम्युनिकेट ना कर रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। एंड ओपन फ्रैक्चर उसको बोलेंगे जो कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो फ्रैक्चर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर, और क्लोज फ्रैक्चर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट ना कर रहा हो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक। तो ये हमारे 2 टाइप के हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। अब इसमें जो ओपन फ्रैक्चर है हमारा, इसके भी सब डिविजन्स हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है इंटरनली ओपन फ्रैक्चर एंड सेकेंड है हमारा एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक, ये हमारा क्लासिफिकेशन है फ्रैक्चर का। अब इस क्लासिफिकेशन के 2 सब ग्रुप्स हैं, वो कौन से, क्लोज्ड फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर, ठीक। इसमें जो हमारा ओपन फ्रैक्चर है इसके भी 2 सब ग्रुप्स हैं, तो वो कौन से हमारे, इंटरनली ओपन फ्रैक्चर एंड एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। तो इंटरनली ओपन फ्रैक्चर हमारा क्या होगा,
एंड एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर क्या होगा, इनको हम जानेंगे। तो इंटरनली ओपन फ्रैक्चर मतलब ये है कि बोन हमारी अंदर की साइड ब्रेक हुई एंड क्या हो गई, स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ आई, ठीक है, डिस्प्लेस हुई। बोन हमारी इनसाइड फ्रैक्चर हुई एंड उसने क्या किया, स्किन को पेनिट्रेट करके आउटसाइड एक्सटर्नली एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट की। तो ये कौन सा होगा हमारा, इंटरनली ओपन फ्रैक्चर। ठीक, अब एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर कौन सा होगा, एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर हमारा वो होगा कि बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, बोन को, स्किन को पेनिट्रेट किया और बोन हमारी अंदर की तरफ ही आ गई, ठीक है, डिस्प्लेस हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। ठीक, फर्स्ट हमारा इंटरनली ओपन फ्रैक्चर, अंदर से बाहर की तरफ बोन गई, ठीक है, एंड बाहर से अंदर की तरफ अगर हमारी बोन आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जिसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया एंड क्या किया, स्किन को पेनिट्रेट करके, और उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, बोन को फ्रैक्चर किया और बोन हमारी अंदर की तरफ ही आ गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। एंड इंटरनली ओपन फ्रैक्चर, बोन हमारी अंदर फ्रैक्चर हुई, स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ आ गई। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनली ओपन फ्रैक्चर। तो ये हमारे 2 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, इंटरनली ओपन फ्रैक्चर एंड एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। ठीक, इसके बाद हम 5th के बारे में जानेंगे। तो 5th है हमारा क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ठीक, तो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमारा 5 टाइप्स के इसमें सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, 5 टाइप्स के हैं इसमें क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर, सेकंड स्पाइरल फ्रैक्चर एंड 5th हमारा, 3rd हमारा है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, 4th हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर एंड 5th है हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर। ठीक, अब ऑब्लिक फ्रैक्चर हमारा कब बोलेंगे इसको, ऑब्लिक फ्रैक्चर हमारा कॉज्ड होता है बाय बेंडिंग फोर्स। कोई भी बेंडिंग फोर्स लगने की वजह से हमारा क्या होगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर। जैसे ये हमारी बोन है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारा ऑब्लिकली तरीके से इसमें क्या हुआ, फ्रैक्चर डेवलप हुआ। ठीक, तो ये हमारा होगा ऑब्लिक फ्रैक्चर, मतलब बेंडिंग फोर्स की वजह से लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन पे बेंडिंग फोर्स लगने से जो फ्रैक्चर डेवलप होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक, इसके बाद हमारा है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर तब बोलेंगे जब बोन के लॉन्ग एक्सिस पे ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से जो फ्रैक्चर कॉज्ड हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब ये है, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि बोन को किसी ने क्या कर दिया हो, क्रश कर दिया हो या फिर कंप्रेस कर दिया हो, इसकी वजह से जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीपल पीसेस देखने को मिलेंगे ऑफ बोन के। जब बोन ब्रेक होगी तो इसमें हमें मल्टीपल पीसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये हमारी कोई भी बोन है, ठीक है, इसमें ये इस तरीके से मल्टीपल पीसेस देखने को हमें मिलेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर हमारा वो होता है जिसमें क्या होता है कि एक ही बोन में हमारे 2 फ्रैक्चर होते हैं, 2 फ्रैक्चर सेम बोन बट 2 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक, ये हमारी एक बोन है, ठीक, इसके बाद ये हमारा एक फ्रैक्चर हुआ, फिर ये हमारा एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ही बोन में हमें 2 फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं एट डिफरेंट लेवल पे। ठीक, तो 2 फ्रैक्चर सेम बोन में, लेकिन उनका क्या होगा, एट डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट प्लेसेस। मतलब 2 जगह पे हमें, एक ही बोन में 2 जगह पे सेम बोन में हमें 2 फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक, नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट है हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या होता है, वो फ्रैक्चर जो परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ठीक,
तो ये हमारी बोन है, तो ये क्या होगा, हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के हमें देखने को मिलेगा, वो होगा हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक, तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न में 5 टाइप्स के, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक, लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स में। तो इसके भी हमारे 2 सब ग्रुप्स है। फर्स्ट है हमारा हाई वेलोसिटी इंजरी एंड सेकेंड है लो वेलोसिटी इंजरी। ठीक, तो फर्स्ट हम जानेंगे हाई वेलोसिटी इंजरी हमारा कब कॉज होगा। तो ड्यू टू सीवियर ट्रॉमा, अगर कोई सीवियर ट्रॉमा हुआ हो, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा हाई वेलोसिटी इंजरी हुई हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा अनस्टेबल फ्रैक्चर होगा एंड इसकी क्या होगी, स्लो हीलिंग होगी। मतलब इसकी जो हीलिंग प्रोसेस होगी, जो ठीक होने की प्रोसेस होगी इस फ्रैक्चर की, वो क्या होगी, स्लो होगी एंड ये क्या होगा, हमारा अनस्टेबल फ्रैक्चर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा कोई सीवियर ट्रॉमा की वजह से कॉज होगा। तो ये कौन सा है, हमारा हाई वेलोसिटी इंजरी। एंड वी सेकेंड है हमारा लो वेलोसिटी इंजरी, जो कि क्लासिफिकेशन में हमारे क्वांटम ऑफ फोर्स के क्लासिफिकेशन में लो वेलोसिटी इंजरी, ये क्या होगा हमारा, ये ड्यू टू माइल्ड ट्रॉमा फ्रैक्चर, कोई माइल्ड ट्रॉमा हुआ हो उसकी वजह से फ्रैक्चर कॉज होगा, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्रॉमा कॉज हो, ये फ्रैक्चर कॉज होगा और इसमें क्या होगा, हमारा रैपिड हीलिंग, मतलब कि ये थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे थे फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन एंड उसके सब डिविजन्स के बारे में जिनको हमने समझा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके बाद कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।